प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रहरमत यन्मूला कर्म बंद पराभा। महाराज मनु के जो दो बेटा प्रियव्रत उत्तानपाद का वंश हमने श्रवण किया। अब हम प्रिय व्रत की ओर चलते हैं। प्रिय व्रत का अर्थ होता है प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जो अपने जीवन में व्रत लेकर के चलता है उसे प्रिय व्रत कहते हैं। हम लोग ये उपवास करते हैं ना, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये इसे उपवास कहते हैं, इसे व्रत नहीं कहते हैं। व्रत बहुत अलग है। उपवास उसे कहते हैं उपसमीपे असनम उपासनम, भगवान के समीप जाना ही उपासना है। व्रत क्या है? ठीक समय पर सो जाना, ठीक समय पर जाग जाना, पूरे संयम पूर्वक जीवन को रखना और जीवन में एक व्रत लेकर के चलना। हाँ, एक पाति व्रत, एक पत्नी व्रत, बोलो जय श्री कृष्ण, इसे कहते हैं व्रत। लेकिन हम क्या करते हैं? उपवास को ही व्रत कहने लगते हैं। आज मंगल का व्रत है, सोमवार का व्रत है। अरे भाई नहीं, इसे उपवास कहते हैं, व्रत नहीं कहते हैं। व्रत जिसने कर लिया उसने भगवत प्राप्ति कर ली। प्रहलाद सरिसम निष्ठा हो, भिलनी की तरह व्याकुलता हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, उसे कृष्ण प्यारा मिलता है। हमारे जीवन में व्रत हो। वही प्रिय व्रत ने विचार किया, भाई मुझे तो भजन करना है। सीधे चले गए गंधमादन की कंदरा में, तप करने लगे। नारद जी ने प्रिय व्रत को उपदेश दिया। भवाय नासा यच कर्म कर तुम, शोकाय मोहाय सदा भयाय, सुखाय दुखाय यच दे योग, मव्यक्त दिष्टम जनतांग धिक्ते। ये मानव जीवन खाने पीने रोने हंसने के लिए नहीं मिला है। हाँ, आदि व्याधि जरा जन्म मृत्यु जितना भी शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। हाँ, इसलिए साधना करनी चाहिए, ये बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। मनु महाराज ने कहा, बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं उतरी। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने आकर के प्रिय व्रत को उपदेश दिया। पिता की आज्ञा, ब्रह्मा की आज्ञा, वेदों की आज्ञा हुई तो प्रिय व्रत ने गृहस्थ में प्रवेश किया। पहले तो ये विवाह ही नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी के कहने पर फिर इन्होंने विवाह किया। प्रिय व्रत के अनेक बेटा भी हुए। और प्रिय व्रत एक दिन लेटे हुए थे, लेटे लेटे विचार किया, राम राम राम, रात्रि में लोग सोकर के समय निकाल देते हैं, ये रात्रि तो बहुत बेकार है। क्योंकि रात्रि में विषयी व्यक्ति विषयों में फंसे रहते हैं और उसी रात्रि में संयमी लोग भगवत चिंतन करते हैं। दिन और रात्रि की उपयोगिता क्या है वो हमारे ऊपर है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्त संयमी, यस्याम जागर्त भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। गीता में स्पष्ट कहा। आज से रात्रि ही नहीं होने दूंगा। प्रिय व्रत ने अपने तपस्या के द्वारा एक ऐसा रथ प्राप्त किया
उस रथ के प्रकाश से जब सूर्य पश्चिम में जाकर के अस्त होते तो प्रिय व्रत का रथ पूर्व से आता है। रात्रि होनी बंद हो गई। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, ऐसा मत करो। देखो ना, लोग दिन में कार्य करेंगे, रात्रि में विश्राम नहीं करेंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा के कहने पर संकल्प बदल दिया, लेकिन इनके रथ के पहिए के द्वारा 7 सागरों की रचना हुई। सागर के पुत्रों ने चौड़ा कर दिया, सागर हो गए। 7 द्वीपों की रचना, 9 वर्ष इलाव्रत भद्रार्ष वर्ष, हरिवर्ष खंड, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर पुरुवर्ष, किम पुरुष वर्ष। किम अयम पुरुषः, क्या ये पुरुष है? वहां किम पुरुष वर्ष में भगवान राम निवास करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान शंकर निवास करते हैं। इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर निवास करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव के रूप में रहते हैं। हाँ, रम्यक वर्ष में भगवान मछली के रूप में रहते हैं जी। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कछुए के रूप में रहते हैं। हाँ, भगवान नरसिंह के रूप में रहते हैं। हरिवर्ष खंड बराह के रूप में रहते हैं। इत्यादि इत्यादि अनेक वर्षों में भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। भद्रास वर्ष है हयग्रीव चतुष्पाद, घोड़े के सरीका उनका रूप होता है। आपने हयग्रीव का रूप देखा होगा घोड़े का, भगवान ने वो भी रूप धारण किया, वेदों की रक्षा की, हयग्रीव अवतार। हाँ, भगवान के अनेक अवतार हुए। उन अवतारों के अर्चन बंदन ध्यान करने से प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। आगे अग्निंद्र हुए। हाँ, और इन्हीं के आगे ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी ने बड़ा अद्भुत तप किया। इनका इतना अद्भुत तप कि इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। इंद्र ने इनके राज्य में बारिश नहीं की तो इन्होंने अपने योग बल से बारिश कर ली। इंद्र लज्जित हो गया, अपनी पुत्र जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। ऋषभ देव जी के 100 बेटा हुए। जिस पिता के 100 बेटा हो फिर तो क्या कहना, माला माल है गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उनमें से 9 सिद्धेश्वर बने। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरोध, दुर्मिल, चमस और करभाजन। अंत में भरत का राज्याभिषेक करके ये वन में चले गए। हाँ, इनका तप तेज बहुत था। वन में किसी ग्वारिया ने देख लिया, उसने नगर में जाकर कह दिया, अरे बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा आया है, चलो चलो दर्शन करो। लोगों की भीड़ लगनी चालू हो गई। बाबा मेरा हाथ देख दो, मेरी दुकान कैसे चलेगी, बेटा होगा कि बेटी होगी, मकान बनेगा कि नहीं। ऋषभ देव जी बोले, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूं। नहीं नहीं बाबा, आप सब चमत्कार जानते हो। ध्यान देना, जो असली संत होगा ना वो कभी चमत्कार नहीं करेगा, वो केवल ज्ञान का रास्ता बताएगा। ये चमत्कार करना ये मदारियों का काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, चमत्कार करेंगे तो फिर नमस्कार होगी, फिर क्या नमस्कार होगी तो मान बढ़ाई होगी। मान बढ़ाई जब तक आई तब तक किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी।
ऋषभदेव जी बोले भैया मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। नहीं नहीं बाबा, आप सब कुछ जानते हो। ऋषभदेव जी ने सोचा लोगों को चमत्कार चाहिए, कल से ऐसा चमत्कार करूंगा कि दुनिया वाले हमारे पास ही में ना आए। वो जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चले गए, वहां पर भी लोगों की भीड़ लगनी चालू हो गई। फिर क्या था, ऋषभ देव जी ने 250 ग्राम पत्थर का टुकड़ा मोड़े में डाल लिया, और जो भी लोग आते हैं बाबा प्रणाम, तो 250 ग्राम पत्थर का टुकड़ा मुंह खोल करके दिखा देते हैं। लोग कहते हैं राम राम राम, नंगा बाबा, नहावे ना धोवे, पड़े ही पड़े सब काम कर लेता है, ये तो पागल बाबा है, चलो चलो। ऋषभदेव जी ने सोचा कि दुनिया से छूटना है तो ये पागलपन की मोहर लग जाए तो पीछा छूट जाता है। जय हो, भला हुई 250 ग्राम पत्थर के टुकड़े का इसने दुनिया से हमारा पीछा ही छुड़ा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऋषभदेव जी उन्मत्त होकर के विचरण करने लगे। हाँ, इनके इस दिगंबर रहनी का अनुकरण अरहक राम नाम के राजा ने किया, वहीं से जैन मत चल पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ 24 अवतार होते हैं, वहां 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर यानी तीर्थं करोत इत तीर्थंकरा, जो घर को भी तीर्थ बना दे उसे तीर्थंकर कहते हैं। वो हमारे ऋषभदेव जी के ही वो अवतार मानते हैं। जैन मत चला, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, वो ऋषभदेव जी का ही अनुकरण है। हाँ, अंत में ऋषभदेव जी ही जंगल में घूम रहे थे, समझ गए कि शरीर प्राप्ति का जो प्रयोजन सिद्ध करना था वो पूरा हो चुका, शरीर को छोड़ देना चाहिए। अचानक बांसों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई और ऋषभदेव जी ने कूद करके दैहिक लीला समाप्त कर दी। ये शरीर कैसे भी छूट जाए, ये शरीर दोने के समान है, और दोने में बर्फी खानी है। बर्फी खाते ना, काय में? दोने में। और बर्फी खाने के बाद दोना कहां फेंकते हैं पता है आपको? कूड़ेदान में दोना फेंकते हैं। ऐसे ही ये शरीर दोने के समान है, हमेशा नहीं रहेगा। आत्मज्ञान की, भगवत दर्शन की, जीवन मुक्ति की मिठाई खानी है इसमें रख करके, और मिठाई खाने के बाद फिर इस दोने को कूड़ेदान में ही फेंकना होता है। ये सदैव रहने वाला नहीं है। ये दोने को, पात्र को प्राप्त करने के बाद भी यदि वो मिठाई खाने को नहीं मिली तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। बोलो जय श्री कृष्ण। ये ऋषभदेव जी की पावन कथा हुई। भरत राजा बने। भरत जी का एक छत्र राज्य है। एक दिन ये भरत जी गंडकी नदी में स्नान करके भजन कर रहे थे। हाँ, ये भरत चरित्र है। ऋषभदेव जी का चरित्र मार्मिक है। मोक्ष रूपी दरवाजे में यदि ताला लटका हुआ है तो उसमें कोई चाबी नहीं लगती है। ये मानव की तन की चाबी से मानव जीवन की चाबी ही उसमें फिट लगती है। ध्यान देना, मानव जीवन की चाबी जो है ना, ये मास्टर चाबी है, इससे ताला खुल जाता है। जिस चाबी से ताला लगता उसी से खुलता है। ये मानव तन की चाबी से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। और यदि मानव तन पाने के बाद भी यदि वो ताला नहीं खुला तो फिर मानव जन्म लेने
का क्या फायदा। और भगवत मार्ग में कोई भी यदि बाधा उत्पन्न करे तो उसे करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो। ध्यान देना, मानव तन पाने के बाद भगवत प्राप्ति में कोई भी संबंधी बाधा उत्पन्न करे उसे करोड़ों बैरी के समान छोड़ दो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोट बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंति ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। छोड़ देना चाहिए। गंडकी नदी में स्नान करके बालुका में भजन कर रहे थे। अचानक एक गर्भवती हिरणी आई, वो जल पी रही थी। शेर ने आवाज लगाई, छलांग मार दी। बालक ने बीच में जन्म ले लिया। उस पार जाके वो खत्म हो गई। फिर क्या था, वो बालक बहने लगा। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, ये शरणागत है, मैं क्षत्रिय हूं,